हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। उसका जो चैप्टर है हायर परचेस अकाउंट, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2011 में जो सम पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एंड ये जो सम है वो हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 26 नंबर का भी दिया हुआ है। ओके, तो आज हम ये कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड अभी आप इस चैनल पर नए हैं एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है, तो पहले 2 वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मेट जो है एंड एक इम्पोर्टेंट सम भी सॉल्यूशन किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें बुक में दिया हुआ है आर्थर लिमिटेड सेल्स इट गुड्स ऑन हायर परचेस सिस्टम एंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इट्स हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो हमें यहाँ पे जो हायर परचेस का ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना रहेगा। फिर हमें यहाँ पे दिया है ओपनिंग बैलेंसेस दिए है एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है। तो उसमें दिए हमें एचपी जो हमारा स्टॉक विथ शॉप है वो एचपी स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हुए हैं, परचेस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स रिपर्चेस्ड, देन दिया है कैश रिसीव्ड एंड लास्ट में हमें दिया है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस। तो इसमें से यहाँ पे हमें कुछ ओपनिंग बैलेंस दिए एंड कुछ यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए एंड यहाँ पे कुछ बैलेंसेस है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ओके, देन हमें यहाँ पे बताया गया है कि गुड्स इज बीइंग सोल्ड आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 20% प्रॉफिट दिया हुआ है। देन हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ स्टॉक विथ शॉप इज डबल द ओपनिंग बैलेंस एंड लास्ट में हमें बताया गया है कि द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेज स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम सारी यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है स्टॉक विथ शॉप 45,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 45,000। देन हमें यहाँ पे दिया है एचपी स्टॉक, यानी कि हमारा जो एचपी स्टॉक है उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमें यहाँ पे दिया है 2,40,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,40,000। देन हमें यहाँ पे दिया है डेटर्स दिए हैं 60,000 के, तो यहाँ पे जो डेटर्स है उसका ओपनिंग बैलेंस है यानी कि हमारा जो एचपी डेटर्स अकाउंट है उसका। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 60,000। देन यहाँ पे दिया है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो यानी कि जो ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किए वो हमें दिया है 7,65,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7,65,000। देन हमें यहाँ पे एचपी डेटर्स जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो दिया है हमें 90,000, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया है 90,000। देन आगे हमें दिया गया है गुड्स रिपर्चेस्ड, तो गुड्स रिपर्चेस्ड हमें कितना दिया हुआ है 24,000, तो यहाँ पे 24,000 जो है वो हमें दिया हुआ है जो हमारा हायर परचेस प्राइस है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है, तो यहाँ पे हमें जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है यानी कि कॉस्ट के प्राइस ऊपर जो वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करनी होती है। बट हमें यहाँ पे जो 24,000 की अमाउंट जो दी है वो हमें हायर परचेस के प्राइस ऊपर से दी है, तो हमें यहाँ पे वो जो अमाउंट है वो यहाँ पे नहीं कंसिडर करनी। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन सी अमाउंट यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम 100 जो है वो हमारा क्या है, तो वो कॉस्ट है हमारा, प्लस हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो दिया है 20%, तो यहाँ पे हम 20% जो प्रॉफिट है वो इसमें प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 120। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई हायर परचेस की जो प्राइस होती है वो हमें यहाँ पे मिली है 120।
तो यहाँ पे जो हमारी गुड्स रिपर्चेस्ड की वैल्यू है 24,000, वो हमें हायर परचेस के प्राइस ऊपर से दी है। तो यहाँ पे जो 120 है वो हायर परचेस की प्राइस है। तो यहाँ पे जो गुड्स रिपर्चेस्ड की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे 120 के ऊपर दी गई है। तो कितनी दी गई है? तो 24,000। बट हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि कॉस्ट वैल्यू के ऊपर जो अमाउंट है वो होगी, वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी है? 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 पर कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20,000। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं गुड्स रिपर्चेस्ड। ओके, एंड यहाँ पे जो HP डेटर्स अकाउंट हमारा है उसमें हमने यहाँ पे बाय गुड्स रिपर्चेस्ड लिखा है, नॉट पेड। ओके, उसमें हमें यहाँ पे 24,000 लिखने हैं, जो हमें यहाँ पे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ वो पता चला होगा। ओके, देन अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे जो कैश रिसीव्ड एंड गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस दिया है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब हमने जो हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंसेस हमने यहाँ पे राइट डाउन किए, हम बाकी की जो अकाउंट है उसमें भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें शॉप स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिया है। तो यहाँ पे जो शॉप स्टॉक अकाउंट है उसमें हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, कितना है? 45,000। देन यहाँ पे HP स्टॉक का भी दिया है, कितना है? 2,40,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,40,000। एंड लास्ट में हमें दिया है HP डेटर्स का 60,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60,000। देन यहाँ पे हमें परचेस दिया गया है, तो परचेस हमें दिया है 7,65,000। तो शॉप स्टॉक में हमें परचेस में लिखना होगा 7,65,000। ओके, देन हमें यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिया है, बट किसका? तो HP डेटर्स का ही दिया है। तो यहाँ पे जो HP डेटर्स है उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे 90,000। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो सारी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। अब हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हुए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक विथ शॉप इज़ डबल द ओपनिंग बैलेंस, यानी कि हमारा जो शॉप स्टॉक का जो अकाउंट है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसका डबल उसका क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पे 45,000 का हम डबल करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो आएगा 90,000। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देते हैं। तो शॉप स्टॉक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 90,000। तो वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। देन आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेस स्टॉक इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%। ओके, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें हम 50% प्लस करके हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो इसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2,40,000 का 50% प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,60,000। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ 2,40,000 प्लस 50%, यानी कि हमारा जो HP स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी बुक में वो सारी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब हमने जितने भी बैलेंसेस फाइंड आउट किए वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है HP स्टॉक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HP स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो 3,60,000 रुपीज़। ओके, तो ये भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे जो अकाउंट क्लोज करेंगे वो है हमारा शॉप स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे हम इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 8,10,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8,10,000 एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं 8,10,000। ओके, एंड 8,10,000 में से माइनस करेंगे 19,000 तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो है 7,20,000। तो यहाँ पे जो हमारा HP गुड्स सोल्ड है उसकी कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे मिल गई है, कितनी? तो 7,20,000 की कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे मिल गई है।
देन हमें यहाँ पे दिया है एचपी स्टॉक अकाउंट में कि यहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस की जो प्राइस होती है उस पर हमें ये लिखना है। तो यहाँ पे जो एचपी गुड्स सोल्ड है वो हमने कॉस्ट प्राइस पर लिखा है, बट यहाँ पे हमें जो हायर परचेस प्राइस है उस पर लिखना है। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, तो वो है 100, एंड जो हायर परचेस की प्राइस है वो कितनी है, तो 120। ओके, तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट लेनी है वो 120 पे लेनी है। बट हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कुछ बताया हुआ है कि गुड्स इज बीइंग सोल्ड आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि ये जो हमारा कॉस्ट है उसमें हम 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा जो हायर परचेज का जो प्राइस है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 7,20,000 है उसमें प्लस करेंगे 20%, तो हमारा आंसर आएगा 8,64,000। ओके, तो यहाँ पे ये जो हो गई है हमारी जो गुड सोल्ड ऑन हायर परचेस है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे 7,20,000 प्लस 20% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,64,000। देन अब हम यहाँ पे हमारा जो एचपी स्टॉक अकाउंट है वो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,04,000 एंड 11,04,000, उसमें से माइनस करेंगे 3,60,000। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो है 7,44,000। तो यहाँ पे हमें जो हमारा एचपी डेटर्स अकाउंट यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू की जो अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो वो जो हमें अमाउंट मिली है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हमारी जो एचपी डेटर्स अकाउंट है उसमें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7,44,000, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जो एचपी स्टॉक अकाउंट से लाया है इंस्टॉलमेंट ड्यू जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी होती है इसीलिए। ओके, तो अब हम ये अकाउंट भी क्लोज करेंगे। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,04,000 एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 8,04,000 एंड इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो है 6,90,000। तो यहाँ पे हमें जो कैश रिसीव्ड है उसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे कैश रिसीव्ड की अमाउंट हमें क्या मिली है, तो 6,90,000। तो उसकी अमाउंट हम यहाँ पे भी राइट डाउन कर देंगे, तो 6,90,000। ओके, तो यहाँ पे सारी जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली फाइंड आउट कर दी है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हमारा जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट का जो ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है यहाँ पे भी, एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें भी हमें सिर्फ प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना रहेगा। बट यहाँ पे कौन सा ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, तो यहाँ पे हमारा जो एचपी स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है वही हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। बाकी के अकाउंट का जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो 2,40,000। तो 2,40,000 हमें दिया है हमारी जो हायर परचेस प्राइस है उस पर। तो यहाँ पे हमारी जो हायर परचेस प्राइस है वो कितनी है, तो 120। तो ये जो बैलेंस दिया है हमें वो 120 पे दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 120 पर कितना दिया है बैलेंस, तो 2,40,000। तो हमें यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लेना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, तो 20 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 पर 2,40,000, तो 20 पर कितना। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 40,000। ओके, तो इसकी अमाउंट भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे ये जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एचपी स्टॉक अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो 3,60,000। तो ये जो बैलेंस हमें दिया है वो हमें हायर परचेस की प्राइस से दिया है। तो हायर परचेस प्राइस हमारी क्या है, तो 120 है। तो यहाँ पे 120 पर हमें कितना बैलेंस दिया है, तो 3,60,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3,60,000। तो सिर्फ हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना दिया है, तो 20 ही दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 पर कितना।
तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट दोनों का प्रॉफिट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें जो सारी वैल्यू थी वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। तो अब हम ये जो अकाउंट है वो क्लोज करेंगे एंड अब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो पहले हम ये साइड का टोटल कर दें। तो ये साइड का टोटल आ रहा है 12,90,000। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 12,90,000 एंड इसमें से ये जो सब अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 1,20,000। तो ये क्या है, तो ये है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमने जो हमारा ये सम है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब वीडियो पोस्ट हो तो आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।